व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड करता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसके अंदर 3 वर्ड यूज हुए हैं, स्ट्रक्चर, क्यूरी, लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का वर्ड जो इसमें यूज हुआ है ये RDBMS की वजह से नॉर्मली यूज हुआ है, क्योंकि ये RDBMS से बिलोंग करता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसा कि हम पीछे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, स्ट्रक्चरल डेटाबेस भी इसे कहते हैं। तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर का वर्ड इसमें यूज हुआ है, क्योंकि इसका जो बेस लैंग्वेज है इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो SQL यूज होती है। तो इसी तरीके से जो क्यू का वर्ड है क्यूरी, क्यूरी से मुराद हम लेते हैं समथिंग फाइंड करना, कुछ सर्च करना, कुछ क्यूरी करना। ये एक नॉर्मल कॉमन टर्म है, तो ये उसी टर्म की बेस के ऊपर ये वर्ड यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसी तरीके से लैंग्वेज इसे इसलिए कहा गया है, लैंग्वेज के नॉर्मल, जैसे कि लैंग्वेज वर्ड खुद से अपने आप को बयान करता है कि जुबान, जैसे इंसानी जुबानें उर्दू, इंग्लिश, फ्रेंच, सो ऑन। इसी तरीके से कंप्यूटर की भी कुछ अपनी जुबानें हैं। कंप्यूटर की जो जुबान बेस जुबान है वो बाइनरी है, जो कि न्यूमेरिक के ऊपर बेस करती है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब उसको इंसानों के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ना बनाई गई। उसमें VL बेसिक, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी इस तरह की लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स लिखे गए, तो उनको भी लैंग्वेजेस ही कहते हैं। तो क्योंकि हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत है, तो इसलिए इसका जो सिंटैक्स है उसको उन्होंने लैंग्वेज ही का नाम दिया है।